हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके आपका क्या हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है बेटा। तो आपको जितना हो सके अच्छे से मेहनत अपना स्टार्ट कर देनी है अभी से। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। इवन कुछ कोर्स में तो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपना प्रिपेयर अभी से करें। हाफ ईयरली में जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बाद आप लोग फाइनल के लिए अपना प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो कल हमने जहाँ पे टॉपिक अपना छोड़ा था या क्वेश्चंस अपने छोड़े थे एक्सरसाइज 21C के, वहाँ से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी 21C में जो भी क्वेश्चंस थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी समझ ना आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़ें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब करते हैं आज हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या है कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, मीन्स आपका क्वेश्चन गिवन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाई है बनाना, अपनी फर्स्ट वीडियो ही सिखाई है इस चैप्टर में। मैंने सबसे पहले प्लेलिस्ट में देखेंगे अब तो वही है, इसीलिए वो सिखाई गई थी। टेबल है तो टेबल में वैल्यूज़ भी गिवन है। अब वैल्यूज़ गिवन है तो उसमें साइन 60 से लेकर सब चीज़ की वैल्यू गिवन है। आई मीन साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट सब चीज़ की वैल्यू उसमें गिवन है। मैंने पूरा कंप्लीट टेबल आपको बनाना सिखाया है, किस तरीके से टेबल बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे साइड में कहीं आपको दिखाई दे रही होगी टेबल, ठीक है। तो उस टेबल को आप देखते रहें और वैल्यू बताते रहें कि कितनी किसकी आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन करना, आपके पास है साइन 60। साइन 60 या इसको हम कंप्लीट एक साथ लेके चले, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √3/2 इनटू एंड सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखें अगर हम इसका, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, आपको यहाँ पे साइड में टेबल दिखाई दे रही होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ साइड में आपको टेबल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू आपकी हो गई √3/2। अब अगर हम बात करें कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, आप टेबल देख लीजिए। या तो कॉस 30 की वैल्यू भी आपकी क्या होगी √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2 इंटू एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब आप क्या करेंगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगी, और 3 और 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर आपका सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा आपका 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी बेटा साइन 30 डिग्री की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही चीज़ है, आपको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू सेम √3/2।
प्लस कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। प्रोसेस पूरा वही है, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4, प्लस 1 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 1, एंड 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4। अब डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/4। कितना आ गया ये 1। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने दोनों बता दिए। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप लोग कीजिएगा इसका खुद से, मैं बताऊंगा आपको फोर्थ पार्ट की फोर्थ पार्ट किस तरीके से होगा। सो ये है आपका फोर्थ पार्ट। अब इसमें 10 की वैल्यू करनी फाइन, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर 10 की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें, तो कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, 10x इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/√3 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1060 की वैल्यू √3 इंटू 1/√3। अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका, अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 - 1/√3, ये आ जाएगा आपका होल अपॉन, अब 1 + 1, तो 1 + 1 करेंगे तो 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 ऊपर चला जाएगा एंड 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। अब 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 आपने अभी देखा कि 1030 की वैल्यू आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 10x इज इक्वल टू 1030, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन इसके फोर्थ पार्ट का। अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार कि फिफ्थ पार्ट क्या है। तो बच्चों ये है आपका फिफ्थ पार्ट इसका, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin 45 इंटू cos 45। अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, sin 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू भी सेम 1/√2 हो गई। अब √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 होल अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 × 1 × 1 कितना आ गया ये आपका 1। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि sin 2x इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है आपकी 90 की वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर हम sin 90। अब 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। भाई समझ आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि समझ नहीं आया है या किस तरीके से आप और अच्छा बेहतर समझ पाओगे। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सिक्स्थ पार्ट क्या है, इसका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। ये इसका सिक्स्थ पार्ट है, sin 3x इज इक्वल टू 2 sin 30 cos 30। बिल्कुल इसी की तरह होगा ये क्वेश्चन, आपको बस क्या करना है 30 की और cos 30 की वैल्यू लिखनी है। sin 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/2 और sin cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से आप क्या करना है, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, x का क्या आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बच्चा पार्टी ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, cos इन ब्रैकेट 2x - 6 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर भी, तो 30 और 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस इन ब्रैकेट 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30। अब स्क्वायर है तो जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर होगा, ये एंगल का स्क्वायर है, ये याद रखना। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 होल स्क्वायर। अब √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये एज इट इज ही आएगा आपका यहाँ पर 2x माइनस 6 डिग्री। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस कर दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4। यहाँ पे ये एज इट इज चलेगा, ये आपका एज इट इज चलेगा। तो कितना हो गया 2 1 2 2 2 4 1/2। ठीक है, कॉस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। अब ये बताओ, मुझे ये बताओ कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कॉस में होती है किसकी? 60 डिग्री की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं इसकी जगह पे। भाई इसकी जगह पे कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60। अब कॉस को छोड़ो, बाकी बचा क्या 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 60। ये 6 इधर चला जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 66 डिग्री और x इज इक्वल टू हो जाएगा 66/2 इज इक्वल टू 33 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो x इज इक्वल टू आ गया 33 डिग्री। ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के 7th पार्ट का। तो सभी के सभी सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। बस एक या दो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए वेयर 0 लेस देन इक्वल ए एंड लेस देन इक्वल 90 डिग्री। मीन्स जो ए की वैल्यू है वो क्या है 0 से तो बड़ी है बट 90 से क्या है छोटी आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, साइन 90 माइनस 3a इंटू कॉसेक 42 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा समझो। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ कॉसेक को साइन की टर्म्स में तो क्या मिल जाएगा हमें? अगर मैं चेंज करूँगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 3a इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कितना होता है 1/sin थीटा। ये होता है, अरे होता है या नहीं होता है? होता है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉसेक 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/sin 42 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब साइन 90 माइनस 3a अपॉन साइन 42 इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा, साइन की मल्टीप्लाई ना 1 के साथ कर दूँगा, साइन की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूँगा मैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 3a इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री। अब अगर हम साइन को छोड़ें और केवल एंगल की बात करें, एंगल, क्योंकि एंगल के पूछ रहा है हमें कि एंगल निकालना है, तो 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 3a। 90 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 माइनस किया तो आपका आया 8। अब यहाँ पे 8 में से 4 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू आ गया आपका 48/3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 16 डिग्री, और जो क्या है आपका 0 और 90 के बीच में लाई करता है। 16 आपका क्या है 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए आपका करेक्ट सॉल्यूशन होगा a इज इक्वल टू 16 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है, चाहे तो आप चेक कर लीजिए अपने आंसर शीट में कि यही है या नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है, वैसे ही आप लोगों के लिए बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस 90 डिग्री माइनस ए सेक 77 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये है आपका सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको वही करना है, सेक को चेंज करना है कॉस के टर्म्स में, फिर कॉस को उधर लेकर आना है। बाकी प्रोसेस ऐसा ही होगा जैसा फर्स्ट पार्ट में हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को ये प्रूफ करना है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है। तो हम LHS लेकर चलेंगे, हम क्या करेंगे LHS लेकर चलेंगे। तो LHS में क्या है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन कॉट थीटा। अब क्या होगा, क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा यहाँ पर। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताया है या नहीं बताया है, तो यही तो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। ये रहा बच्चों इसका सेकंड पार्ट। साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रोसेस बिल्कुल वही है, साइन 90 माइनस थीटा को आप चेंज करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो आपको कॉसेक थीटा मिलेगा, सॉरी टेन थीटा मिलेगा। टेन को फिर आप चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की टर्म्स में, तो बाकी का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन। क्लास 10 के स्टूडेंट से मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि ये क्वेश्चन वो कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक बार। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। साइन 35 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55 होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 के तीनों सिंगल क्वेश्चन है। और हाँ, ये 2010 में आपका आया था, 2010 में आपका ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये होंगे, ठीक है। अब साइन 35, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करो, क्या इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 5 और 10 3 8, हाँ ठीक है 90 डिग्री हो रहा है। इसका सम भी 90 और इसका सम भी 90 हो रहा है। तो जल्दी से करते हैं इनको चेंज। अब तो साइन को मैं चेंज करूँगा, इसमें मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ मैं, और कॉस 55 तो मेरा यहाँ पर चल ही रहा है, प्लस फिर से मैं क्या करूँगा, कॉस को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज करूँगा ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉस को चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 55 और इंटू साइन 55 डिग्री होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब अगर मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 10, मैं इसको भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखूँ इसका, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 55 डिग्री होल अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक 80, सेक स्क्वायर 80 माइनस टेन स्क्वायर 80। ये हो गया भाई। इतना समझ आया, इतना समझ आया आपको या नहीं आया बता दो। ठीक है, चलो देखते हैं अब ए स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका हो गया 1। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। यह आपने पढ़ा था जब मैंने आपको स्क्वायर आइडेंटिटी समझाई थी। भाई ये मैंने पढ़ाया था ना आपको कि ये क्या होता है। तो मैंने जब 10 को इधर लेके गया तो 1 बचा यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे वही तो मिल रहा है हमें। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 1। तो आंसर कितना आ गया आपका 1। आंसर कितना आ गया 1। 2010 में जिसने ये क्वेश्चन किया होगा उस बेचारे के तो 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये रहा होगा। ठीक है ना। अब 2014 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम 11। तो बच्चों ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 18 डिग्री इंटू 72 डिग्री माइनस कॉट 30। यहाँ पे तो कॉट 30 की डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसको करते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो रहा है ये भाई 34 प्लस 56, जी हाँ ये 90 बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है। तो हम इसी में चेंज करते हैं सबसे पहले कि क्या होगा अपना। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन 56 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 34 लिख सकते हैं प्लस 10 18 डिग्री और 72 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 18 माइनस अब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर 30 है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू वही होगी जो 60 की वैल्यू होगी। तो कॉट 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, जल्दी बोलो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी। अरे कॉट 30 कितना होगा, कॉट 30 आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर होगा, √3 होल स्क्वायर यही तो होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरे ख्याल से आप लोगों ने सीखी नहीं है अभी बनाना, आप लोग सीख लीजिए किस तरीके से बनती है। अब साइन स्क्वायर 34 तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस स्क्वायर 34 प्लस 10 18 डिग्री। सो 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 18 डिग्री माइनस √3 होल स्क्वायर, इतना हो गया। नेक्स्ट अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। भाई हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जहाँ भी दिखे डायरेक्ट 1 लिख दो बिना सोचे समझे। नेक्स्ट प्लस अब 10 18 इंटू कॉट 18, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 18 डिग्री इंटू 1/10 18 डिग्री माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया आपका, कितना आ गया, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3। सो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया आपका 0। तो ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, और ये आया था आपका 2014 में। अब फाइनल क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। और इस चैप्टर का क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारी फाइनल एक्सरसाइज क्यों होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कॉसिक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33।
पहले तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, जी हाँ बन रहा है, तो हम इसको लेके चलेंगे। प्लस कॉस 44 डिग्री कॉसेक 46 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा करके करेंगे तो हाँ ये हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा। अब इसमें सेकंड माइनस √2 कॉस 45 और tan स्क्वायर 60 की वैल्यू हमें पुट करके आंसर निकालना है इसका। तो पहले इसको कर लेते हैं। कॉसिक को हम चेंज करेंगे तो कॉसिक को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसिक को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, कॉसिक स्क्वायर 90 माइनस 33 माइनस tan 33 डिग्री प्लस कॉस 45 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 45 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 46 इंटू कॉसिक 46 माइनस √2 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि कॉसिक स्क्वायर कॉसिक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो होगा आपका सेक स्क्वायर 33 माइनस 10 ये स्क्वायर है 33 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 46 इंटू कॉसिक 46 √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा केवल 3। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना था 1, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कितना होगा 1 हो जाएगा प्लस साइन, अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम, इसको चेंज कर देते हैं 1 साइन में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 46 इंटू 1 साइन 46 -1 -3 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 1 + 1 -1 -3, यही आया भाई, यही आएगा या नहीं आएगा, +1 + 1 -1 -3, 1 + 1 आपका हो गया 2, 2 - 1 हो गया 3 एंड सॉरी 2 - 1 हो गया 1 एंड +1 -3 तो हो जाएगा आपका -2 फाइनल आंसर, -2 फाइनल आंसर आपका आ गया है। और इसी के साथ हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट। 21C भी हमने आज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आप वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं या स्वाइप अवे कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कुछ ना तो कुछ कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको लग रहा हो मेरी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा एक चीज़ और है जो मैंने बताया कि मैंने ये क्यों कहा कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी, तो अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब देख लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग 21C तक ही अपना करेंगे। ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। अब मैं एक काम करूँगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, बट अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस क्या है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए। ये रहा, यूजिंग आइडेंटिटीज टू सॉल्व और प्रूव सिंपल एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। अब हमने क्या है कि एक्सरसाइज 21A, B और C तीनों में हमने क्या किया है कि इन एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके क्या किया था, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था या नहीं किया था। जिसमें आपका साइन स्क्वायर A + कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A एंड 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A इंक्लूड थे, ठीक है ना, ये हमने किया था। अब जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है आपका 21D है वो है यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ठीक है। वो टेबल बनानी है आपको, बट उसमें क्या है डिग्री और मिनट वाला हिसाब है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड करवाएगा वो चीज़, क्योंकि सिलेबस में भी कहीं पे गिवन नहीं है। बस ये है कि यूजिंग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस करने हैं। और इसके बाद आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, 1 नंबर का चैप्टर है वो, उससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और मेरे हिसाब से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन से आना ही आना है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस।
आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समझ आया है या नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर बताइएगा कि भाई अच्छा लगा या बुरा लगा। मैं उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करूँगा अपना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।